हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो डालूं तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम करेंगे संरक्षित प्रजाति। देखो, संरक्षित प्रजाति वे पशु पक्षी आते हैं जिनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम हो रही है। तो क्या करते हैं, कोई भी देश हो क्या करता है, उनकी निरंतर संख्या जो कम हो रही है उसको वो कम न हो उसके लिए क्या करता है, कुछ एरिया होता है जिसको क्या कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे देश इंडिया में 86 संरक्षित क्षेत्र हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है संरक्षित प्रजाति वे पक्षी और जंतु होते हैं जिनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। इन प्रजातियों को संरक्षित करने एवं बचाने के लिए पूरे विश्व में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब जिन पक्षियों की या जिन जीवों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है, उनकी संख्या कम न हो तो उसके लिए पूरे विश्व में क्या किया जा रहा है, अथक प्रयास किया जा रहा है। पक्षियों तथा जंतुओं की कुछ संरक्षित प्रजातियों के चित्र नीचे दिए गए हैं। रिक्त स्थानों में उनके नाम लिखिए। ठीक है, हमारे यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों या कुछ जंतुओं के चित्र दिए गए हैं। ठीक है, और उनके बारे में कुछ न कुछ बताया गया है। हमें उसको पढ़कर और उन जीवों की फोटो को देखकर हमने क्या करना है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले ये पश्चिमी चीन के राज्यों में पाए जाते हैं। इनकी काली आँखें, कान, टांग और कंधे भालू के समान होते हैं। ये मुख्यतः बांस के वनों में रहते हैं। यानी देखा होगा आपने, बांस सुना होगा, उसके वन होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। ये संख्या में केवल 1000 बचे हुए हैं। कितने बचे हुए? 1000 इसलिए यह संरक्षित प्रजाति है। ठीक है, ये क्या है? ये है जियंट पांडा। क्या है? जियंट पांडा। ठीक है, ये भी क्या है, एक स्तनधारी जीव है। आगे देखते हैं हम। आगे है यह मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी मनोनीत किया गया है। इसके नाम का अर्थ है गुणों का अभाव। इसके नाम का अर्थ क्या है? गुणों का अभाव। यह पिक्टल शब्द से लिया गया है। पिक्टल किससे लिया गया है? पिक्टल का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद धब्बा होता है। पिक्टल का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद धब्बा। ठीक है, ये क्या है? वाल्ड ईगल। इसके सिर पर कम बाल होते हैं। देखो, इसके सिर पर कम बाल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे गंजाबाज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गंजाबाज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा तीसरा है, यह मुख्यतः भारत में पाया जाता है। यह कम संख्या में पाकिस्तान तथा नेपाल में भी पाया जाता है। ठीक है, भारत में भी पाया जाता है, पाकिस्तान और नेपाल में भी पाया जाता है। यह सबसे तेज दौड़ने वाला भारतीय हिरण है। क्या यह सबसे तेज दौड़ने वाला भारतीय हिरण है? इसके लंबे सींग इसकी विशिष्टता है। यानी इसकी विशेषता क्या है कि इसके सींग बहुत लंबे होते हैं, जो 3 या 4 मोड़ में कुंडलीदार घुमावों में होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, 3-4 मोड़ होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ब्लैक बक, या जिसको हम काला हिरण भी बोलते हैं। ये हरियाणा का राजकीय पशु भी है। तो ये क्या है? ब्लैक बक। उसके बाद
4 है, इस जंतु के सींग नहीं होते तथा नर के सामने के दांत लंबे होते हैं। नए हिरण का शिकार कस्तूरी के लिए किया जाता है। नर हिरण का शिकार कस्तूरी के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें कस्तूरी किससे मिलती है? मृग से मिलती है, हिरण से मिलती है, जिसका उपयोग इत्र तथा चीन की दवाइयाँ बनाने में होता है। जिसका प्रयोग किस में होता है? इत्र आपने सुना होगा ना, बेचने आते हैं इत्र, जिसको हम परफ्यूम वगैरह बोलते हैं। ठीक है, या चीन की दवाइयाँ, चीनी, ठीक है, चीनी या चीनी की दवाइयाँ बनाने में होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? कस्तूरी हिरण। क्या है ये? कस्तूरी हिरण। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है? जो नर होते हैं उसके आगे के 2 दांत क्या होते हैं? लंबे होते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं हम, हमारे 4 हो गए हैं। उसके बाद 5वां है, यह उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। यह नाटा तथा गठीला होता है, जिसका गला लंबा तथा पैर मजबूत व लंबे होते हैं। यह एक सर्वाहारी जंतु है। यह सर्वाहारी जंतु है। देखो, यह उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। यह नाटा तथा गठीला होता है, जिसका गला लंबा तथा पैर मजबूत व लंबे होते हैं। यह सर्वाहारी जंतु है। देखो, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। इसको बोलते हम ग्रेट बस्टर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रेट बस्टर्ड। इसको बोलते हैं हम ग्रेट बस्टर्ड। ठीक है, जिसे हम गोडावण भी बोलते हैं। उसके बाद है, यह मुख्यतः हमारा 6 है, यह मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वर्तमान में इन पक्षियों की संख्या 200 है, जिनमें से 130 को वनों में संरक्षित किया गया है। कितने को? 130 को वनों में संरक्षित किया गया है। ठीक है, ये क्या है? व्हूपिंग क्रेन। ये क्या है? व्हूपिंग क्रेन। ठीक है, ये क्या है? व्हूपिंग क्रेन। एक बार दोबारा फिर लिख देता हूँ। ये है क्रेन। उसके बाद हमारा 7वां है, यह मुख्यतः अफ्रीका में पाया जाता है। इसको झाड़ियों तथा छोटे वृक्षों में इसके सिर से ही देखा जा सकता है। यानी झाड़ियों में जब ये होता है तो इसके सिर से ही इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब सिर की इसकी क्या विशेषता होती है? जैसे इसकी जो नाक सी होती है उसके ऊपर एक बड़ा है क्या होता है? सींग होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? काला गेंडा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं काला गेंडा। काला गेंडा। ठीक है, उसके बाद हमारा 8वां है, मुख्यतः दक्षिण ब्राज़ील एवं मध्य मेक्सिको में पाया जाता है। यह पेड़ों पर उछाल मारते हुए चलता है। अब देखो, वैसे तो सीधी ही बात है, पेड़ों पर उछाल मारते हुए कौन चलता है? बंदर चलता है। तथा अपनी पूंछ से वृक्षों की शाखाओं को पकड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, ये क्या है? स्पाइडर मंकी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइडर। इसको हम बोलते हैं स्पाइडर मंकी। लिख दो या फिर बंदर लिख दो, एक ही बात है, स्पाइडर मंकी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।